आईपीएल 2026 की छोटी नीलामी का आ चुका है एक नया नियम और ये नया नियम 3 टीमों को भारी टेंशन दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1535वां एपिसोड। आज 8 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर आईपीएल 2026 एशिया कप T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड द वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर यश दयाल के हवाले से निकल कर आ रही है। दोस्तों, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है यश दयाल के खिलाफ। अब इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। रेप का जो एक बहुत बड़ा जो केस था वो इनके ऊपर लगा हुआ है और ये जो केस है ना, ये केस इनको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह के केस इनके ऊपर लगे हैं और लग रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है, तो शायद आईपीएल 2026 में तो खेलना इनका नामुमकिन हो ही जाएगा और एक लंबे सिनेरियो से इन्हें अब गुजरना पड़ेगा और अगर कन्विक्टेड होते हैं तो एक बड़ी सजा भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर यश दयाल फंसे हैं और जो यश दयाल का इशू है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी एक गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि अब आप उनको रिटेन कर नहीं सकते और अगर अब आप उनको इस परिस्थिति में रिटेन करते हो तो छवि आरसीबी की खराब होगी एंड दैट इज व्हाई ये तो क्लियर हो गया है कि यश दयाल रिलीज भी होने वाले। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों आरसीबी के हवाले से निकल कर आ रही। आरसीबी ने चुप्पी साध ली है 4 तारीख के बाद, जब स्टैम्पीड कांड हुआ, जब आरसीबी जीती और उसके बाद जो भगदड़ मची, 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उसके बाद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब आप 3 तारीख को खिताब जीतते हो और उसके बाद शायद आरसीबी के लिए उनके इतिहास का सबसे स्वर्णिम पल था वो, और मेरे हिसाब से 1 महीने तक तो उन्हें अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि पिछले 15-20 साल हो गए कब से आईपीएल शुरू हुआ, आरसीबी ने खिताब को देखा तक नहीं था और इस बार जीत गए थे और बहुत बड़ा मूवमेंट था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। लेकिन बिकॉज उस इंसिडेंट के बाद आरसीबी चुप है। आरसीबी क्यों चुप है वो भी समझिए। आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब आप ज्यादा पोस्ट नहीं देख रहे होंगे उस विक्ट्री को लेकर। इसका रीजन ये है कि अगर वो पोस्ट करेंगे, अगर उसको लेकर आरसीबी का मैनेजमेंट कुछ स्टेटमेंट देगा तो उनसे पूछा जाएगा कि उस स्टैम्पीड में दोषी कौन था, एंड दैट इज वाई भाई एक बड़ा मसला है जो कि इसको शांत हम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इससे ये चीज क्लियर होती है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना एक क्लियर स्टैंड रख लिया है कि अब हमें चुप रहना है नीलामी तक, रिटेंशन की प्रक्रिया तक। तो अब आरसीबी के हवाले से बहुत ज्यादा होते हुए नहीं देखोगे। सोर्सेस भी यही कह रहे हैं कि आरसीबी का मैनेजमेंट इसी चीज पर चलना चाहता है और वो आने वाले 4-5 महीनों तक चुप्पी साधे रखना चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है एशिया कप के हवाले से। एशिया कप का ड्राफ्टेड शेड्यूल जो है वो सभी क्रिकेट बोर्ड को पहुंचा दिया गया है। अभी तक एशिया कप का शेड्यूल रेडी है, लेकिन अभी तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल मंजूरी एशिया कप को नहीं दी है। ये जो एशिया कप का ड्राफ्टेड शेड्यूल है, ये 5 तारीख से एशिया कप को शुरू होगा, 7 तारीख को इंडिया पाकिस्तान मैच होगा। वेन्यूज येट टू बी डिसाइडेड रहेंगे, लेकिन बड़ा मसला ये नहीं है। बड़ा मसला ये है कि जो बिग ब्रदर है बीसीसीआई, उसका खेलना जरूरी है। अगर बीसीसीआई यहां से बैकआउट करता है तो ये एशिया कप सिर्फ नाम का एशिया कप रह जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एशिया कप में आएगी वो रेवेन्यू लॉस की प्रॉब्लम आएगी। इस बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप हो रहा है और इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। और इसी से जुड़ी हुई चौथी बड़ी रिपोर्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है जिसमें बीसीसीआई से अपने स्टैंड को क्लियर करने को कहा है एशिया कप को लेकर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई से कहा है कि एशिया कप होना चाहिए और उसका रीजन उन्होंने बताया कि अगर एशिया कप नहीं होता है तो एक बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है एसीसी को। आपको बता दूं दोस्तों कि रेवेन्यू लॉस दोनों तरफ होगा। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल को तो पैसों का नुकसान होगा ही, बीसीसीआई इस बार एशिया कप होस्ट करने वाला था, तो जो होस्टिंग राइट्स थे उस आधार पर कमाई बीसीसीआई की होती, एंड दैट इज व्हाई अगर एशिया कप नहीं होता है तो बीसीसीआई को भी नुकसान होने वाला है। और उसी से जुड़ी हुई 5वीं बड़ी रिपोर्ट है। 5वीं बड़ी रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर इसको करवाने के लिए रेडी हुआ है। रिपोर्ट यह है कि 5 तारीख से ही एशिया कप होगा, 7 को भारत पाक मुकाबला होगा, लेकिन भारत के अलावा नेपाल, यूएई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीमें भारत की सरजमी पर खेलेगी और भारत पाकिस्तान से जितने भी मैचेस है वो यूएई में जाकर खेलेगा। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुई थी जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, यूएई गई थी, उसी तरह से पाक टीम भी यूएई जाएगी और भारत नहीं आएगी। अब ये जो एशिया कप का फॉर्मेट है इस पर बीसीसीआई राजी होने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक टीम एक ही वेन्यू पर खूंटा डालकर बैठी रहेगी और वहीं पर खेलेगी तो उसको वेन्यू एडवांटेज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई चाहता है कि यूएई में ना होकर जो मैचेस हैं पाकिस्तान और भारत के और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस वो श्रीलंका में या बांग्लादेश में करा लिए जाए। ऐसी स्थिति में श्रीलंका और बांग्लादेश में सितंबर में भी बरसात होती है और उस कंडीशन में पाकिस्तान को डिसएडवांटेज रहेगा। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। कुल मिलाकर एशिया कप होने वाला है, इसको लेकर ये 3-4 खबरें जो मैंने अभी आपको बताई उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि बीसीसीआई भी रेवेन्यू लॉस चाहता नहीं है और मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें पाकिस्तान के साथ हर तरह के रिश्ते खत्म करने चाहिए, क्योंकि जो हरकत इन्होंने की थी वो भूलना नहीं है हमें। जो पहलगाम में इन कायरों ने की थी पाकिस्तानियों ने, वो भूलना हमारे लिए ज्यादा बुरा है। भाई 4 दिन मैच देखने से क्या होगा, मतलब जो इन लोगों ने किया उसके बाद इनके ऊपर हमने जब मिसाइलें दागी तो इन्होंने भी ड्रोन भेजे। तो कुल मिलाकर मतलब ये एक तो चोरी और सीना चोरी वाली हरकत भी की इस पाकिस्तान में। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बट बीसीसीआई कराएगा भाई, मामला बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है हमारे मिनी ऑक्शन के हवाले से।
मिनी ऑक्शन को लेकर बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। मिनी ऑक्शन 2026 के लिए जो होगा, इसमें विदेशी प्लेयर्स अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपने सही सुना, नया नियम क्या था, पिछले साल लागू हो चुका था। पिछले साल नियम बनाया था बीसीसीआई ने कि जो विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करता है, उस विदेशी खिलाड़ी को उसके नेक्स्ट सीजन के मिनी ऑक्शन से प्रोहिबिट किया जाएगा। इसका रीजन ये था कि कई प्लेयर क्या करते थे, कई बड़े खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में नहीं जाते थे, क्योंकि मेगा ऑक्शन में क्या होता है ना, हर टीम को अपनी स्क्वाड बिल्डिंग करनी होती है, तो बड़ी बड़ी बोलियां विदेशी खिलाड़ियों पर नहीं लग पाती। छोटी नीलामी में इसके उलट विदेशी खिलाड़ियों पर पैसा बरसता है, क्योंकि हर टीम की स्क्वाड रेडी रहती है, सिर्फ इक्के दुक्के खिलाड़ी लेने पड़ते हैं। इंडियन प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन होते हैं, तो ले देकर वो जो विदेशी प्लेयर है उन पर बहुत लंबा भाव लग जाता है। इसी को रोकने के लिए बीसीसीआई ने नियम बनाया था पिछले साल की 2025 का जो मेगा ऑक्शन होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन का कोई भी छोटी नीलामी होगी, जैसे इस बार 2026 की, उसमें कोई भी नया विदेशी प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पाएगा। नए विदेशी प्लेयर 2027 से, मतलब उसके नेक्स्ट वन प्लस ईयर के बाद से रजिस्टर करेंगे। अब ये जो नियम है ना, ये नियम इस बार लागू होने वाला है, और कई सारे विदेशी प्लेयर जो कि दुनिया की क्रिकेट में चल रहे हैं, उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, जिसमें इंग्लैंड के कई बड़े नाम है, साउथ अफ्रीका के नाम है, ऑस्ट्रेलिया के नाम है। तो इस बार की छोटी नीलामी में हम ये समझ सकते हैं कि वही मेनली विदेशी प्लेयर होंगे जो लास्ट ईयर के ऑक्शन में हमें दिखे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया कई टीमें खुश नहीं है इस नियम से। देखो यार, उस समय तो टीमों ने हामी भर दी, लेकिन अब टीमें खुश नहीं है। स्पेशली राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें इस नियम से खुश नहीं है, और इसका रीजन है खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी। भाई देखो, इन टीमों को तो खिलाड़ी चाहिए ही अब, क्योंकि इनके मोस्टली प्लेयर्स फ्लॉप हुए हैं, इनके कई प्लेयर्स रिलीज होंगे, इन्हें अपनी स्क्वाड को फिर से सही करना है, सुधारना है, रिपेयर करना है। अब इस कंडीशन में इन्हें कई नए विदेशियों की जरूरत पड़ सकती थी, जिनको ये लोग सोच रहे हैं, बट वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान हो गई, चेन्नई जैसी टीम हो गई, ये इस नियम से खुश नहीं है। हो सकता है इस नियम को बीसीसीआई बाद में रिवोक भी कर ले, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार देखो, किसी खिलाड़ी को किस नीलामी में क्या पैसा मिल रहा है, ये वो खिलाड़ी तो इवेंचुअली डिसाइड नहीं कर रहा है ना, वो तो टीमें डिसाइड कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो प्लेयर छोटी नीलामी में जाकर अपनी डिमांड बढ़वाकर पैसा ले रहा है, तो इसमें उस खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, टीमें दे रही है पैसा। तो भाई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को रोकना नीलामी में जाने से, विदेशी खिलाड़ियों को, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बाकी इसमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट शुभमन गिल के हवाले से निकल कर आ रही है। दूसरा टेस्ट भारत ने जीता, और भारत ने बता दिया कि किस तरह से नई टीम इंडिया भी उतनी ही ज्यादा खुकार है। और इंग्लैंड में जिस तरह का प्रदर्शन हमने दोनों टेस्ट मैच में भारत का देखा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार एक अच्छा स्टेटमेंट देकर हम आएंगे। सीरीज जीत भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्या वापस खेलेंगे तीसरा टेस्ट मैच, इसको लेकर बयान आ गया। 10 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच है। गिल ने कंफर्म कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है। इससे पहले यही सवाल बेन स्टोक से भी पूछा पत्रकारों ने, बेन स्टोक उल्टे सीधे जवाब देकर चले गए। लेकिन शुभमन गिल का ये कंफर्मेशन बताता है कि विदाउट बुमराह अगर हम ऐसा खेल सकते हैं, सिराज और आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो अगर इसमें बुमराह भी ऐड हो जाएंगे तो भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच में अंग्रेजों का भुर्ता बना देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है पृथ्वी शॉ के हवाले से। पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के हवाले से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है, और अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी हो या फिर शेख मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे हो, वो महाराष्ट्र के हवाले से खेलने वाले हैं। महाराष्ट्र के ग्रुप का हिस्सा बनने वाले। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनको फ्रैक्चर बताकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बीच आईपीएल से बाहर किया था। हालांकि हम सबको पता है, और रिपोर्ट्स भी यही बोल रही हैं कि उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं था, और उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए धोनी को कप्तानी देनी थी, इसलिए चोटिल कर उनको बाहर किया गया था। अब ऋतुराज गायकवाड़ अगले साल चेन्नई में रिटेन होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी बड़ा सवाल हम ऑलरेडी सुन रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की कप्तानी में पृथ्वी शॉ उनके अंडर में खेलेंगे। तो क्या अगर गायकवाड़ चेन्नई के साथ रिटेन करते हैं, तो क्या पृथ्वी शॉ की भी चेन्नई में एंट्री हो रही है अगले साल? देखने सोचने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट मयंक यादव के हवाले से निकल कर आ रही। मयंक यादव 1-2 मैच के लिए उपलब्ध हुए थे, बैक इंजरी थी, फिर चले गए थे। हम सबको पता है कि एनसीए पर दबाव बनाया जा रहा था कि भैया मयंक यादव को 1-2 मैच खिला लो, ताकि नियम अनुसार उनका जो पैसा है उन्हें आईपीएल का, वो पूरे पैसे के लिए हकदारी हो जाए, एलिजिबल हो जाए। वैसे ही हुआ। रिपोर्ट ये है कि डीपीएल हो या फिर केरला प्रीमियर लीग हो, अभी वो अवेलेबल नहीं है, और अभी भी उनकी बैक इंजरी सस्टेन करी। तो मयंक यादव माफ कीजिए, जिसका उदय हमने पिछले साल के आईपीएल में बड़ा इंटरेस्टिंगली होते हुए देखा था, उनको हम इस साल के आईपीएल में थोड़ा सा आउट देखेंगे, और शायद 2026 के आईपीएल में भी अब दिखने वाले वो है नहीं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ भाई, आपको कौन सी खबर सही लगी, कौन सी गलत, और हर खबर पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।